छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो बहुत है, मतलब जो चलते चलते ऐसे सॉल्यूशन हो जाते हैं कि मुसीबत कहाँ आई और कहाँ चली गई कैसे मालूम ही नहीं पड़ता। इदम आर्यम सिद्ध कार्यम जो आपने जो मंत्र सभी के लिए है, वो आम जने के लिए, उसको जहाँ भी प्रयोग करो ना वहाँ पे एकदम सीधा सटीक बैठता है। उसका एक एक्सपीरियंस में ये बताता हूँ गुरुजी कि हमारा एक कंपनी का एक केस चल रहा था अदालत में, तो वो वकील बहुत बड़ा वकील था सीवर जिला अदालत में। वो केस था जमीन का, मतलब गेट मैन उसके, तो वो मेरे से अनशन सवाल पूछे जा रहा कि कैसे इस आदमी को फंसाऊं। फिर मैंने आपकी बात की ध्यान आ गई और मैंने सीधा उस निशाना लगाया वहीं पे और वो मंत्र 2-3 बार ही जाप करा, वो बिल्कुल चुप हो गया। वो मतलब वकील इतना बड़ा 3 वकील कर रखे थे उस आदमी ने, और वो केस हम जीत गए, मतलब हमारे हक में आया, उसका फैसला आ गया 15-20 दिन बाद में। तो सबसे लाइफ का ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। नहीं तो उसमें उम्मीद नहीं थी, ना तो हमारे वकील को पता था ना उनके वकील को पता था। और वो ज़मीन ऐसी थी कि सरकारी ज़मीन थी और वो जमा रहा था हक की मेरी ज़मीन है ये, और कागज़ भी उसने सबमिट कर दिए थे कि उसके हक में ही है वो ज़मीन। लेकिन पता नहीं ये हुआ लास्ट में जो हियरिंग हुई थी उसमें ऐसे फंसा रहा था मेरे को बोलने के लिए, और मैं भी फिर थोड़ा सा वो हो गया कि ये अनशन सवाल पूछे जा रहा है मेरे से। तो फिर मेरे को एकदम से शांत हुआ और मैंने आपका ध्यान करा और मेरे को वही मंत्र याद आ गया, और वही मंत्र 2-3 बार मैंने यूज़ करा, इदम आर्यम सिद्ध कार्यम। और इसको मैंने दूसरी जगह भी प्रयोग करा जहाँ पे कि कहीं बहुत ज़बरदस्त मुसीबत है, ऐसे कहीं प्रयोग करा भी नहीं मैंने। गुरु मंत्र का तो यूज़ करा ही नहीं है मैंने, हालांकि अभी बस जाप में। पर ये जो मंत्र है ये बहुत सटीक है, एकदम जहाँ आप मारोगे वहीं सीधा निशाना लगेगा इससे। महाभारत में जब महाभारत चल रही थी तो जो एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, तो जो लोहार था वो जॉइंट था, मतलब जो बाण बनाने वाला था उसने जैसे अपने खोखा सा खोल रखा था, सारे लोग वहीं से लेने पहुंचते थे। 500 बाण, 200 बाण, 400 बाण, उसके 100-200 लोग बैठ करके, 50 लोग बैठ करके सारे दिन बाण बनाते रहते थे। तो वो उसने पूछा दुर्योधन ने कर्ण से, भीष्म पितामह भी बैठे हैं, विदुर भी हैं, कि जो बाण तो जो सब ये भी वहीं से लेते हैं, हम भी वहीं से लेते हैं, हमारी सेना घटती जा रही है, उनके बाण सीधा काम करते हैं और हमारे बाण जो है ये रास्ते में खत्म हो जाते हैं, या बात नहीं पता, बनाने वाला लोहार एक ही है। और ऐसे भी नहीं कि किसी को छाट के देता हो, अपनी मर्जी से उठाते हैं हम कि ये वाला गड्ढी हमारी, ये वाली गड्ढी हमारी, हम लाते हैं। तो बोले बाण से नहीं होगा। फिर वो विदुर नीति जो इसीलिए कहेगी, बोले बाण की बात नहीं है, वो रथ हाँक रहा है ना उनके साथ, प्रॉब्लम वहां है। वो जो कृष्ण जी हैं वो समस्या वहां है, वो जैसे ही उस खेमे में पहुंचते हैं बाण, उनकी ऊर्जा बदल जाती है। तो ये ऊर्जा इसलिए बदल रही है कि आपने खेमा बदल लिया है, आपने दीक्षा ली है कि उसका मैं ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करता दीक्षा वाले मामले को, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि सबको दीक्षा दे भी नहीं सकते हो आप, और दीक्षा को लेने को उत्सुक हो उसको मना करो तो उसका हृदय बड़ा टूटता है, क्योंकि परमात्मा के पथ पे आना चाहता था। उसको अगर आप किसी वजह से कह रहे हो कि तू रुक जा, तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है एक तो दरवाजा ऐसा था ईश्वर का, यहाँ भी मुझे मनाही हो गई। तो ये, लेकिन ये परिणाम उससे अधिक आते हैं, क्योंकि अब आप खेमा बदल लिया आपने, बाण तो वही है सबके। ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूर काम करेगा जो इस पूरी विधि में पूरे ढंग से, पूरे समर्पण से, पूरे भाव के साथ समाहित हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए ये सब हो रहा है। और आप तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ इसका बड़ा अभाव है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुत्व में इसका बड़ा अभाव है। हम प्रेज नहीं करते, हम अपनी बातों को शेयर नहीं करते, और भी एक और काम करते हैं बड़ा अच्छा, जिसकी संख्या थोड़े दिन बाद आपको भी दिखने लगेगी। जैसे हमारा काम होना शुरू होता है, धन्यवाद छोड़िए, उसकी प्रशंसा छोड़िए, उसका सार्वजनिक स्वीकृति छोड़िए, उसका आदर सत्कार छोड़िए, उसकी प्रशंसा छोड़िए, वो जंगे भी छोड़ देते हैं हम। हमें लगता है हमें क्या करना गुरु जी का, अब हमें क्या करना है सवन का, हमें इस सब की जरूरत ही नहीं है। तो वो संख्या है, ये हिंदुत्व में है, सिर्फ बाकियों में नहीं है। बाकियों में चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वो तो अपने ऐसे कमिटमेंट लेके चलते हैं कि वो मजदूर भी जो टायर पंचर कर रहा है वो 10 बंद जो है जाके मस्जिद में जमा करता है। वो वेटिकन सिटी की उनके ड्रीम आता रहता है कि कब हम वेटिकन सिटी होके आएंगे, कब हम रोम में जाएंगे और इटली में जाकर के वहाँ दिया जलवाएंगे और सब काम करेंगे। वो पूरा वहाँ भी सारा सिस्टम होता है, चांदी के सिक्के वहाँ भी चलते हैं, वो सब डालते हैं, पूरी विधान हमारा ही है, थोड़ा सा बदल दिया बस उन्होंने। तो हमारे यहाँ एक अभाव है। तो कम से कम ये अच्छी बात है अगर हम इतना, तो हम ये एहसान फरामोश, थोड़ा अफसोस की बात है पर हिंदुओं में ज़्यादा है, ये हिंदुओं में बहुत ज़्यादा।
तो हम पता नहीं कहां से आ गई इतनी कनिंगनेस हमारे अंदर। तो आप इस माध्यम से जुड़े हो, किसी और के जीवन में प्रकाश पहुंचे तो और अच्छी बात है, उसके भी जीवन का समस्या का समाधान हो, तो हम और अच्छे पुण्य के भागी बनते हैं, हमें और अधिक लाभ अर्जित होता है। आपका हृदय स्वच्छ है, आपका हृदय साफ है, आपका मनोयोग, जैसा आपने कहा कि आप कोर्ट में आपके हित में फैसला आया। जब भी कोई हम मुकदमा या कोई केस या पुलिस में जाते हैं या किसी अथॉरिटी में जाते हैं, किसी अदालत में जाते हैं, आप उस वकील में या उसमें जज में बिलीव नहीं कर रहे होते, वो उसके कारिंदे हैं, उसके क्रिएटर हैं, उसमें काम करने वाले एग्जीक्यूटर हैं। आप अल्टीमेटली उस संविधान में बिलीव करते हो, जो इंडियन पिनल कोड है, जो भारतीय कानून दंड संहिता बनी है, उसी पे तो सारे चलते हैं। उसमें लिखा जाता है कि धारा 302 के अंतर्गत, धारा 307, 120 भी पूरा एक सेक्शंस है, उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही किसी के साथ न्याय या अन्याय, सजा या माफी मिलती है। तो आप बिलीव उसमें करते हो, उस संविधान में, उस कोड में, उस पूरे के पूरे एक विधान में बिलीव करते हो। तो जब आप किसी पूजा पाठ में, किसी गुरु में, किसी विधान में, किसी पद्धति में बिलीव करते हो, तो अल्टीमेटली परमात्मा के संविधान में बिलीव करते हो, जो परम संविधान है, सबसे सर्वोच्च पुस्तक है, सबसे सर्वोच्च कानून है। तो जब उसमें बिलीव करते हो तो आपके हित में फैसला होता ही होता है। लेकिन हम संशय से भरते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जैसे जैसे बुद्धिमानी, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, अभी किसी ने सवाल पूछा था मुझसे पिछले अभी किसी दिन, ज्यादा पढ़ाई लिखाई ज्यादा परमात्मा से विरक्त करती है। जो आपने कहा जी वो नास्तिक है, ये नास्तिक भी एक तरह का आस्तिक ही है, वो नाम में बिलीव करता है। सबसे लास्ट में चले जाओगे तो माओ ताओ, जितने उससे आगे आप चले जाओ, जो दास कैपिटल उनके लिए गीता ही है, भगवत गीता है। और जितनी भी ये लेनिन है, मार्क्स है, माओ है, ये सब उनके रामकृष्ण बुद्ध महावीर हैं। वो उस पुस्तक में बड़ा, उसके लिए जो काम एक इस्लामिक व्यक्ति कुरान के लिए कर सकता है, वो ये कम्युनिस्ट दास कैपिटल के लिए कर सकता है। कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक नकार के साथ खड़ा है, एक स्वीकार के साथ खड़ा है, एनर्जी वहीं की वहीं है। तो जैसे जैसे बुद्धि, हम ज्यादा बुद्धिमान सोचते हैं स्वयं को, वैसे वैसे हृदय रिक्त होता जाता है। और जो परमात्मा को नहीं मानता, एक स्टेज ऐसी आएगी उसकी नकार की, ना 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 करते करते, कि सबसे लास्ट मोमेंट पर ऐसी जगह पहुंचेगा कि उसे खुद को भी अस्वीकार करना होगा कि मैं भी हूं कि नहीं। वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबसे जो अंतिम बिंदु आएगा वो स्वयं पे आके टिक जाएगा। परमात्मा से शुरू होंगे आप, उसका सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा के बाद शरीर तक टिक जाएंगे। फिर आपको अपने आप को भी अस्वीकार करना होगा, वहां से फिर डिप्रेशन, सुसाइड और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हृदय के आधार पर ही परमात्मा के साथ संस्कार विकसित होता है। तो आपका सारा काम हृदय से चल रहा है। जब तक हृदय लगेगा ये सब ऐसे ही चलेगा। जैसे दिमाग लगाएंगे आप, वैसी गड़बड़ होने लगेगी। दूसरा ये गुरु जी की, जब मैं शुरू बार आया था ना गुरु दीक्षा में पूर्णिमा में, तो मैंने बाहर ही सोचा था कि मैं यहाँ पे जैसे माला देते हैं आप कि मेरे को माला मिल जाए कोई। वो जब मैं आपके चरण छूने आया ना, जब उस समय आपने पता नहीं कहाँ से इधर से एक माला रुद्राक्ष की निकाल के मेरे गले में डाल दी। तो ये भी मेरे लिए एक ताज्जुब की बात है कि कैसे। और यहाँ पे जब आता ना तो एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि बस सब काम छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। वो बैठा तुम्हारे पीछे कारण वो अभिमन्यु, ये सारे ये वेदवान, ये सब ऐसे ही उपरीत है, उसे बार बार वापस भेज रहा हूँ मैं। मैंने अच्छी कही थी 1.5-2 लाख की नौकरी है, वो नहीं जी मैं तो यही रहना है। मैंने तो काम कर ले कुछ अपना, बाकी देख ले, घर गृहस्थी देख ले। कहीं भी रहो मन तो लगता नहीं। वो बैठी है, वो तू तीसरे दिन ही जाती भाग के शालिनी। दिल्ली में मैंने बच्चे हैं, सब मामला है। बोली नहीं बस यहाँ जो काम होता है उसमें अलग ही बात आती है। तो ये अच्छी बात है। चलो, ये आपके आत्मा का संस्कार है, वो आपको परमात्मा की तरफ आकर्षित करती है और फिर आपका हृदय उसमें जुड़ने लगता है। गुरु जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्वीकार कर रहे हो, मैं कुछ आर्यम फाउंडेशन में कुछ छोटा सा अंशदान करने जाता हूँ, 1,01,000 रुपए का। चलो, बहुत स्वीकार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, बहुत आशीष। अभी है नहीं, या तो मैं अभी होली पे आऊंगा, जब नहीं तो वहीं से अकाउंट में आ गया हमारे पास। आपने बोल दिया, हमारे पास प्राप्त हो गया। बस आपकी शरणागति चाहिए गुरुदेव। खुश रहो, खुश रहो। वैसे तो सब काम चल ही रहा था, अभी कोई ऐसी खास आवश्यकता तो है नहीं। मेरा हृदय बोल रहा है ना गुरु जी, अच्छा, चलो, कि मेरे सब काम ऐसे हो रहे हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कुछ, कि इतने भलाई के काम हो रहे हैं, इतने लोगों को आप निःशुल्क सब कुछ प्रदान कर रहे हैं यहाँ से फाउंडेशन, तो हमारे भी कुछ फर्ज बनता है कि जहाँ से प्राप्त करें वहां से थोड़ा सा उधर भी जाए। चलो, तुम्हारा मन है अच्छा है, तुम लोगों के सहयोग से ही सब ऐसी चीजें चलती हैं और अच्छा आगे बढ़ता है तो और अच्छा रहेगा। और गुरु जी ये भी एक वो है कि जो सवाल
मतलब सब सॉल्व हो जाता है। जैसे कोई मन में कुछ रहता है ना कि कुछ पूछना चाहिए, बस एक बार शुरुआत में मैं जब था तो थोड़ा पूजा पाठ से संबंधित 10-11 सवाल पूछे थे, वो पूरा आपने जवाब दिए थे उसमें लाइव शो में। उसके बाद में मेरे मन में कोई ऐसे बड़े सवाल नहीं, सब कुछ आइडिया आता रहता है। और जो नारायण हृदय स्तोत्र है ना गुरुजी, वो तुरंत फल देता। मैं इसका वो है हूँ, बहुत अद्भुत है वो। मैं तो अभी शुक्रवार के शुक्रवार ही कर रहा हूँ उसको। अच्छा, रोज करने लगोगे तो तुम हर महीने बांटते फिरोगे पैसे कि मैंने क्या करूं क्या, कभी किसी फाउंडेशन को कभी किसी फाउंडेशन को। वो ऐसा करता है आदमी को। बहुत अद्भुत है वो। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बनाए रखना, बस खुश ये। रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। और हर प्रोग्राम में मेरे को यहाँ बुलाते रहना। ठीक है। अभी होली पे तो तुम आ ही रहे हो। हाँ। हाँ, होली पे बड़ा अनुष्ठान होगा, उसमें बैठना अच्छा होता है। वो खासतौर से हर्डल्स को खत्म करता है। पहले तो हमने बढ़ाया, पहले तो होली पे रखते नहीं थे, होली दिवाली में अपने लिए ही रखते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि इतना ट्रांसफार्मर बढ़ा करके भी क्या करेंगे, हमारी वायरिंग ना आपस में स्पार्क करने लगे, थोड़ा दूसरे लोगों को भी बल्ब जलाओ। तो अभी ये होली पर भी हमने शुरू कर दिया है। तो तंत्र का विधान होता है, अच्छा होता है। 6 तारीख का है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,